नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, जनरल साइंस की आज 7वीं क्लास लेकर आया हूं मैं आपके लिए, जिसका नाम है दोस्तों प्राणियों में पोषण। कल हमने पादपों में पोषण पढ़ा था, मतलब पौधों में, और आज हम दोस्तों प्राणियों में, मतलब मनुष्य और अन्य जो जीव जंतु होते हैं उनमें कैसा पोषण होता है या कैसा पाचन होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले परिचय जानेंगे, इंट्रोडक्शन। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मैंने कल बताया था कि पौधे स्वयं पोषी होते हैं। ठीक, सिर्फ पौधे ही इस पूरी दुनिया में स्वयं पोषी हैं, बाकी सब क्या है, विषम पोषी हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, मनुष्य के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, सभी को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर रहता पड़ता है, पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है भोजन के लिए। ठीक है, मानव सहित दोस्तों सभी जीवों की वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब दोस्तों, दुनिया का कोई भी मनुष्य हो, दुनिया का कोई भी जीव जंतु हो, सभी को भोजन करना ही पड़ेगा, तभी उसका ये सब चीज़ें होंगे, विकास होगा, ठीक है, वृद्धि होगी, स्वस्थ रहेगा, कुछ काम कर पाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, भोजन करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो भोजन बनाए या मत बनाए। चलिए, भोजन का पाचन देखिए दोस्तों, भोजन में अनेक घटक होते हैं। मैंने पोषक तत्व बताया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब होते हैं दोस्तों। ठीक है, परंतु क्या होता है दोस्तों, जो जंतु होते हैं ना, वो भोजन में उपस्थित इन जटिल पदार्थ, ये जटिल पदार्थ होते हैं, इनका उपयोग दोस्तों सीधे रूप में नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें क्या होता है, सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है, मतलब उनका विखंडन करना या उनको तोड़ना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इन्हीं जटिल पदार्थों को दोस्तों सरल पदार्थों में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। जटिल पदार्थ की संरचना कुछ ऐसी होती है दोस्तों, और सरल पदार्थों में जब विकसित हो जाते हैं तो इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलती है। खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मतलब दोस्तों, सभी जो जीव जंतु होते हैं, कोई मुंह से भोजन करता है, ठीक है, जैसे अमीबा हो गया दोस्तों, तो अमीबा में दूसरे प्रकार से उसका भोजन का प्रवेश होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रकार से दोस्तों कई जीव जंतु होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की मेथड होती है अंतर्ग्रहण की, तो उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मधुमक्खी और जो मरमर पक्षी हमिंग बर्ड होता है दोस्तों, ये पौधों का मकरंद चूसते हैं, पौधों का रस चूस लेते हैं। ठीक है, इसके प्रकार दोस्तों मानव और जन्य जंतु में शिशु जो है दोस्तों माँ का दूध पीते हैं। ठीक है, अजगर जैसे स्तर पर शिकार को सीधे ही निकल जाते हैं। ठीक है, सीधे ही निकल जाते हैं, चबाते बाते नहीं है। ठीक है, और जलीय प्राणी जो होते हैं दोस्तों अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उसका भक्षण करते हैं। तो ये अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां होती है। एक रोचक तथ्य की बात करें दोस्तों, स्टार फिश जिसे तारा मछली कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि स्टार फिश तारा मछली किसके कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है, तो याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है, ये अपने मुख से क्या होता है दोस्तों, ये अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है। अमाशय मतलब दोस्तों एक पेट कह सकते हैं, जिसे हमें पेट बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता रहता है, मतलब पेट बाहर निकाले, उनके जंतु के कोमल भागों को खाए, ठीक है, और अमाशय जहाँ की वहीं चला जाता है। ठीक है, ये आप देखिए डायग्राम में स्टार जैसी आकृति, ये है स्टार फिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, मानव में पाचन कैसे होता है। तो देखिए मानव में क्या होता है, सबसे पहले हम भोजन का अंतरण करते हैं, मतलब भोजन करते हैं, फिर उसको पचाते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं, फिर बिना पचा हुआ जो भोजन होता है दोस्तों उसको निष्कासित कर देते हैं। ठीक है, ये आप सब समझ गए होंगे, है ना। भोजन दोस्तों एक सतत नदी से गुजरता है। मान के चलो दोस्तों, ये मुंह है और यहाँ से एक नदी आती है पेट तक, ऐसे ऐसा कुछ अभी सिर्फ सिंपल डायग्राम में समझो। ठीक है, यहाँ से आपका भोजन आता है, नली से गुजरता है, और मुख गुहिका, यहाँ मुख से गुहिका से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाता है, गुदा तक जाता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, इसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, आहार नली कहते हैं, या पाचन नली, भोजन नली, जो भी कहते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, देखिए जो आहार नली होती है दोस्तों, वो कौन कौन से भागों से मिलकर बंधी होती है, मुख गुहिका से, ग्रास नली या ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, बृहदांत मतलब बड़ी आंत, मलाशय, मल द्वार अथवा गुदा द्वार। ठीक है, ये सभी भाग मिलकर क्या करते हैं, आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। आहार नाल से दोस्तों विभिन्न ग्रंथियां जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि संबंध होते हैं। ठीक है, जो पाचक रस स्रावित करते हैं। देखिए लार से भी दोस्तों क्या होता है, पाचक रस निकलते हैं, यकृत मतलब लीवर से भी, और अग्नाशय से भी दोस्तों क्या होते हैं, पाचक रस निकलते हैं। आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये आपका डायग्राम भाई देखिए, ये ग्रसिका हो गई। ठीक है, ये मुख गुहिका जहाँ से भोजन स्टार्ट करता है, यहाँ लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि होती है, ये यकृत आपका लीवर हो गया, पित्ताशय हो गया, अमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया, क्षुद्रांत हो गया, बृहदांत हो गया, मलाशय हो गया और गुदा हो गया। देखिए दोस्तों,
आप यदि जनरल साइंस पहले पढ़े होंगे या आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मनुष्य के पाचन तंत्र से कितने क्वेश्चन आते हैं। और न सिर्फ एमपी फॉरेस्ट गार्ड के अलावा दोस्तों एमपी पीएससी से लेकर यूपीएससी तक दोस्तों इससे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मानव जीवन से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को पूरे ध्यान से सुनो। ठीक, मुख्य एवं मुख्य गुहिका, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, मतलब मुंह से होता है। हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। ठीक है, और हमारे दांतों की आकृति और कार्य क्या होती है दोस्तों, भिन्न भिन्न होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है कृदंक, ठीक है, एक होता है रदनक, एक होता है अग्र चवरणक और एक होता है चवरणक। ठीक है, ये देखिए दोस्तों दांत देखिए, ये नीचे का जबड़ा मान के चलिए, है ना। तो इसमें दोस्तों क्या होते हैं, दांत जो कृदंत होते हैं, देखिए कृदंत कौन कौन से होते हैं, तेज धार वाले। ठीक है, तेज धार वाले जो होते हैं दोस्तों छेनी जैसे, जो सामने के 4 दांत होते हैं ना, वो कृदंत होते हैं। और दोस्तों क्या होता है, ये क्या करते हैं, पकड़ने, काटने और कुतरने का काम करते हैं। और हर जबड़े में दोस्तों हमारे शरीर में, हमारे मुंह में 2 जबड़े होते हैं, तो एक जबड़े में की संख्या कितनी होती है, 4, इसलिए टोटल कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, ऊपर के जबड़े में 4 और नीचे के जबड़े में 4 कितने होगा, 8। इसके बाद दोस्तों रदनक की बात करते हैं, तो ये जो होते हैं नुकीली होते हैं, सिर्फ एक होता है दोस्तों। ठीक है, 4 के बगल बगल में जो एक एक होते हैं ना, वो होते हैं रदनक। रदनक दांत नुकीले होते हैं और भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, और इसमें प्रत्येक जबड़े में कितनी संख्या होती है, 2 होती है, मतलब दोनों जबड़ों में कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों अग्र चबड़क जो होते हैं, ये चपटे चौकोर व रेखादार होते हैं और इनका कार्य भोजन को चबाना है। और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है, 4, तो दोनों जबड़े में कितने हो जाएंगे, 8। इसी प्रकार से दोस्तों चबड़क जो होते हैं, दांत के प्रकार में चबड़क दांत सिर चौरस और तेज धार के होते हैं। इनका मुख्य भोजन को चबाना और प्रत्येक जबड़े में की संख्या 6 होती है, मतलब दांत। ठीक है, तो कितना हो गया, 6 दूनी 12, कितने हो गया, 12 8 20, 20 और 8 28 और 4 32, मतलब दोस्तों टोटल दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। भैंस की बस्ती में 16 नीचे और 16 ऊपर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, दूध के दांत क्या होते हैं। देखिए हमारे दांतों का प्रथम सेट 600 काल में आता है और उसके बाद लगभग दोस्तों 8 वर्ष के अंदर वो सब दांत टूट जाते हैं। ठीक है, गिर जाते हैं, उन्हें हम दोस्तों क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। ठीक है, दूध के दांत के स्थान पर दूसरे दांत जो निकलते हैं दोनों उन्हें स्थायी दांत कहते हैं। और स्थायी दांत एक बार टूटा तो उसके बाद दोस्तों दूसरे दांत नहीं आते, फिर 32 ही लगती है। ठीक है, तो मिठाइयाँ और दंत क्या होता है दोस्तों, हम बच्चों को कहते हैं कि मिठाई मत खाओ, टॉफी मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, दांत सड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, हमारे मुंह में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे कोई हानि नहीं होती। जीवाणु पाए जाते हैं लेकिन उनसे कोई हानि नहीं होती। लेकिन क्या होता है, जब चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ भोजन खाने के बाद हम यदि दांत और मुख साफ नहीं करते हैं तो हानिकारक जीवाणु क्या होते हैं, मुख में वृद्धि करके दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा को विघटित करके क्या करते हैं, अम्ल बनाते हैं। मतलब दोस्तों जो बचा फंसा जाता है ना दांतों में भोजन, तो उसमें जो शर्करा रहती है उसका विघटन करके अम्ल बन जाता है, एसिड बन जाता है। और एसिड बना दोस्तों तो क्या होता है, दांतों का क्षय हो जाता है, दांतों का घुरना या दांत घिसने लगते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह एक शाम को कुल्ला करना चाहिए। मुंह के अंदर गंदी उंगली नहीं डालना चाहिए, बिना धुली वस्तु नहीं डालना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आता लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। भोजन का पाचन दोस्तों याद रखना, हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है। ठीक है, लार टपकती रहती है तो लार ग्रंथि होगी। ठीक है, लाला ग्रंथि कहते हैं इसको। ठीक है, लार रस प्रवर्तित होता है। ठीक, लार निकलती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, हमने भोजन खाए, आलू गोभी की सब्जी, ठीक, भोजन को चबाते हैं। ठीक है, तो लार ग्रंथियों से क्या होता है, लार भोजन में मिल जाती है। ठीक है, जिससे भोजन क्या होता है, लुगदी नुमा हो जाता है और लसलसा हो जाता है। ठीक है, आपके मुंह में कभी दोस्तों कंकड़ आ जाता होगा तो आप उसको थूक देते हो। ठीक है, तो आप देखना वो भोजन जो होता है दोस्तों लुगदी नुमा और लसलसा होता है, वही लसलसा है। ठीक है, लेकिन आपको थूकना नहीं है। ठीक, उसको अंदर खाना भाई, भोजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, चलो, लार से भोजन का आंशिक पाचन प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब दोस्तों भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, लार से ही, मतलब मुंह से भोजन का प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से मंड का पाचन प्रारंभ होता है। कहे का प्रारंभ होता है मंड या स्टार्च का। और लसलसे भोजन को दोस्तों निगलने में आसानी होती है। जो लसलसा भोजन होता है दोस्तों चिपचिपा टाइप का, उसको निगलने में आसानी होती है, वो खट से अंदर चल जाता है। जीभ क्या होती है, जीभ आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, एक मांसल पेशी अंग है। ठीक है, जो पीछे की ओर मुख कुहिका के आधार तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है, मतलब इसको किसी भी दिशा में मोड़ सकते हो। ठीक है, जीभ बोलने में सहायता करती है। इसके साथ ही दोस्तों यह भोजन में लार मिलाने का काम भी करती है। जीभ क्या करती है, लार मिलाने का काम भी करती है। भोजन नली क्या होती है, ग्रसिका। निगला हुआ भोजन दोस्तों, भोजन ग्रास नदी में जाता है। अपन ने भोजन निगल रही है, वो ग्रास नदी में जाता है। ठीक है, ग्रसिका दोस्तों गले एवं वक्ष से होती हुई नीचे जाती है। ग्रसिका की भित्ति का संकुचन से भोजन नीचे अमाशय में धकेला जाता है। किसके संकुचन से, ग्रसिका के संकुचन से भोजन नीचे अमाशय में धकेला जाता है। कभी कभी दोस्तों अमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता। जैसे मान चलो आपने कोई खराब चीज खा ली तो दोस्तों क्या होता है, अमाशय उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो क्या होता है, फलस्वरूप बमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। बमन मतलब उल्टी द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए दोस्तों जो ग्रसिका कैसी होती है, भोजन यहाँ से गया, ठीक है, ये ग्रसिका है, ये वाली, ठीक है, ये ग्रसिका है ना, ये ग्रसिका है, तो यहाँ अमाशय में यहाँ तक पहुँचता है। ठीक, चलिए भाई आगे बात करते हैं अमाशय।
अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है, यह चपटा एवं जे आकृति का होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि अमाशय का जो शेप होता है किस आकृति का होता है, तो जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है दोस्तों, अमाशय होता है। ये अब आपको पॉइंट आपको याद रखना है। यह दोस्तों ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है, ऊपर से ग्रसिका से आता है ना अमाशय में, ठीक है। ये अमाशय ग्रसिका, ये ग्रसिका से अमाशय से क्या करता है, खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है। और दूसरी ओर दोस्तों एक क्षुद्रांत होता है, उसमें खुलता है, मतलब क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, ठीक है। अमाशय की आंतरिक सतह जो होती है दोस्तों श्लेष्मस होती है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करती है। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती है, मतलब निकालती है। और दोस्तों क्या होता है, श्लेष्मल जो है अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, श्लेष्मल, ठीक है। अम्ल जो है दोस्तों, जो अम्ल निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका क्या काम है, जीवाणु को नष्ट कर देता है और भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रस कार्य कर सके। पाचक रस क्या होता है दोस्तों, जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विकसित कर देता है। किसको, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विकसित करता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जल्दी खाते समय अथवा खाते समय बात करते समय खाद्य कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे खांसी या हिचकी आती है, ठीक है। श्वास नली दोस्तों नसिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह केशिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी एवं वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं, ठीक। ग्रसनी में वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं। भोजन निकलते समय एक मासल रचना बालों का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक देती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है, ठीक है। यदि संयोगवश भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो घुटन महसूस होती है और हिचकी आ जाती है, खांसी आ जाती है, ठीक। ये सब आपको सुनना है, ठीक। समझना कुछ नहीं है भाई यहाँ, है ना। क्वेश्चन कहाँ से आएगा मैं आपको बता दूंगा। अमाशय की कार्यप्रणाली की खोज दोस्तों सन 1882 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक गोली लगने से घायल हुआ था। किसने किया था, क्या हुआ दोस्तों, अमाशय की कार्यप्रणाली, अमाशय की खोज कैसे हुई, इसके बारे में बात कर रहे हैं। 1822 में क्या हुआ दोस्तों, एलेक्सिस सेंट मार्टिन, इस बंदे को एक गोली लग गई भाई, है ना। तो क्या हुआ, वो घायल हो गया, तो गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। अमाशय मतलब पेट में उसका छेद हो गया। उसने देखा दोस्तों विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले गया। किसके पास, विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक के पास चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सा से उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय की छिद्र भली भांति बंद न कर सका, तो उसने छिद्र को पट्टी से बांध दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। क्या हुआ, पट्टी के ऊपर से दोस्तों पेट देख रहा था कि पेट में क्या हो रहा है, तो उसने कुछ रोचक परीक्षण प्राप्त किए। वो कौन से रोचक परीक्षण उनके देखते हैं। ये गोली लग गई भाई यहाँ पर, है ना, अमाशय में, ठीक है। तो यहाँ पर उसने पट्टी बांध दिया, तो यहाँ से देख रहा था कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। तो दोस्तों उसने देखा कि ब्यूमॉन्ट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा है, इसकी भित्ति से तरल स्थापित हो रहा है जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरी हो जाता है, ठीक। जब तक दोस्तों भोजन अमाशय में नहीं पचेगा वो क्षुद्रांत में नहीं जाएगा। चलिए, क्षुद्रांत क्या होता है दोस्तों, यह लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है, इसे छोटी आंत कहते हैं, ठीक है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। कहाँ से, यकृत और अग्नाशय से करती है, ठीक है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है दोस्तों, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत या लीवर या जिगर, जो पित्त रस स्रावित करती है। जिगर या यकृत कौन सा रस स्रावित करता है, पित्त रस स्रावित करता है, ठीक है। और ये दोस्तों एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त जो है दोस्तों रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके पाचन में, वसा के पाचन में पित्त रस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके बाद दोस्तों अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है, जो अग्नाशय रस स्थापित करती है। अग्नाशय रस दोस्तों कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। किस पे क्रिया करता है, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर कौन क्रिया करता है, अग्नाशय। और अभी पित्ताशय पित्तरस किस पे कर रहा था, वसा पे कर रहा था। आंशिक रूप से पचा हुआ स्तन क्षुद्रांत के नीचे भाग में पहुंच जाता है और आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है, ठीक, छोटी आंत में पहुंच जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन किस में हो जाते हैं, तो एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। क्षुद्रांत में अवशोषण की बात करते हैं दोस्तों, पचित भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, इस प्रकार को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत को आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी संरचना दिखाई देती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं, ठीक है। छिद्रांत मतलब छोटी आंत। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब आपको पढ़ना है सिर्फ एक नज़र में, ठीक है। रुधिर वाहिकाओं द्वारा अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, ठीक है। इसके बाद ये पूरी कहानी आप पढ़ लेना, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। बृहदांत मतलब बड़ी आंत क्या होती है। देखिए बृहदांत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है और इसे बड़ी आंत भी कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या होता है, जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है और बचा हुआ अपचित पदार्थ हुआ दोस्तों उसे मलाशय में चला जाता है और अर्ध ठोस मल के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। और जिसे हम क्या कहते हैं, गुदा द्वार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। गाय भैंसी तथा घास खाने वाले जंतु पहले घास को जल्दी निकलकर अमाशय के
एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। ठीक है, अमाशय का यह भाग रूमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? रूमेन कहलाता है। प्रथम अग्नाशय कहलाता है। रूमिनेंट में अग्नाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल गाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगाल या कड़ कहते हैं। परंतु बाद में दोस्तों इन छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुक में लाता है तथा चबाता रहता है। ठीक है, इस जुगाली करना कहते हैं, जंतु जुगाली करते हैं। ठीक है, और ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। ठीक है, जुगाली करने वाले जंतु को रूमिनेंट या रोमंथी कहते हैं। घास में दोस्तों सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। रूमिनेंट पशु, हिरण आदि में दोस्तों सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों घोड़ा, खरगोश आदि जंतु में क्षुद्रांत व बृहदांत के बीच एक थैलुर संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। ठीक है, भोजन के सेलुलोज का पाचन अंधनाल में जीवाणु के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद दोस्तों एक और है कि अमीबा में पाचन कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, अमीबा में क्या होता है दोस्तों? अमीबा होता है, जैसे मानकर चलो अमीबा की संरचना स्थित नहीं होती, तो अमीबा क्या होता है दोस्तों? अपने जो पाद होते हैं ना, उसको फंसा के डायरेक्ट भोजन को अंदर ले लेता है। ठीक है, उसमें कोशिका द्रव्य भरा होता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये था प्राणियों में पोषण छोटा सा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज थोड़ा सा समय का अभाव है, इसके कारण मैं आपको इसके MCQ सॉल्व नहीं करवा पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों कल से, ठीक है, कल से आपके लिए मैं इतनी ज़बरदस्त क्लास लाऊंगा, ठीक है, कि आप कहोगे वाह सर क्या क्लास लेकर आते हो। ठीक, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।